नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। साथ में आपके आहना पुंज। इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को पर्यटन के क्षेत्र में सरकार काफी बढ़ावा दे रही है, ताकि जल, जंगल और पहाड़ों के बीच बसे हुए पर्यटन नगरी वाल्मीकि नगर को पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल सके। अब इसी को लेकर गंडक नदी से निकली जो मृत त्रिवेणी कैनाल है, इसमें नौका विहार का शुभारंभ कर दिया गया है, जिसे बिहार के कश्मीर कहे जाने वाले वाल्मीकि नगर में पर्यटक डल झील में होने वाले नौकायन जैसे जो आनंद है आप उठा सकेंगे। यहाँ पर अमेजन नदी की तर्ज पर वाल्मीकि नगर के मृत नहर में नौकायन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भव्य शुरुआत कर दी है। लेकिन सालों के बाद भी बताएं आपको कि यहाँ ना तो किसी पर्यटक ने नौका विहार का लुत्फ उठाया और ना ही आसपास के किसी को रोजगार यहाँ पर मिल सका है। एक दिन का यहाँ पर बोटिंग सपोर्ट, या ये कहिए कि यहाँ मात्र एक दिन का एक बोटिंग स्पॉट यहाँ कहीं ना कहीं वो बनकर रह गया है, क्योंकि लिहाजा वीटीआर में यहाँ पर नौकायन यहाँ अपने बदहाली और बेकार पर आंसू बहा रही है। बता दें आपको कि वाल्मीकि नगर के गोल चौक के पास स्थित मृत कैनाल में अब गंदगी का अंबार है। नौकायन योजना फिसड्डी साबित होती है। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से एक अच्छे प्रोजेक्ट का शुभारंभ तो किया गया, लेकिन ये मृत कैनाल फिर से अब मृत हो चुकी है। ये कहिए कि पहले से मृत थी और अब इससे आशाएं जो है वो खत्म हो चुकी है। अब ऐसे में जरूरत है कि पर्यटन वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व यानी कि पर्यटन विभाग जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बीच में नेपाल सीमा पर स्थित मृत नहर में फिर से नौका विहार की शुरुआत करे, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को नौकायन का लाभ मिल सके, यानी कि बोटिंग का लाभ मिल सके, और सैलानी प्रकृति की गोद में बसे हुए कुदरत का दीदार यहाँ पर करके आनंद उठा सके नजारों का। अच्छा, इसको लेकर कई सवाल भी उठते हैं कि त्रिवेणी कैनाल में यहां पर अब बोटिंग शुरू आखिर होगी कब? मुख्यमंत्री की पहल पर किसने यहां पर अब ब्रेक लगाया? मुख्यमंत्री ने जब इसको शुरुआत करी और उसके बावजूद इसके हालात है, तो यहां पर ब्रेक लगाई किसने है, ये बड़ा सवाल है। बिहार के कश्मीर में कैसे अब पर्यटक आएंगे, उनको पर्यटकों को लाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या चीजें अब की जा रही है, ये देखना भी जरूरी हो जाता है। जहां पर पर्यटक को आना था वहां अब गंदगी आ रही है। सैलानी प्रकृति का कब अब मजा ले सकेंगे, ये तमाम सवाल जो है ये अब कहीं ना कहीं इसको लेकर उठते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सौगात लेकर को आए, अपने उद्घाटन भी किए, लेकिन आज सामने देखिए बोट की क्या स्थिति है, श्रेणी की क्या स्थिति। मृत कैनाल, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद मृत कैनाल ही रह गया। आज तक यहाँ पर्यटन तो रुकबे नहीं की, गंदगी इतनी भरी हुई कि पर्यटक कोई यहाँ ठहरता नहीं। सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि हम लोग यहाँ खड़ा हो गए, नाक भी यहाँ नहीं ठहर पाता है। ऐसी स्थिति मृत कैनाल का है। आज मौजूदा समय में यहाँ कुछ नहीं है। मृत कैनाल में तो कुछ है ही नहीं। मृत कैनाल एकदम मृत कैनाल है। नौका विहार की योजना कहाँ फीस हो गई, ये सिर्फ दिखावा के लिए नौका विहार हुआ। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सितंबर माह में इस बोटिंग को जो है नौका विहार के नाम से जो है बनाया गया, और इसमें कम से कम कई लाख रुपया की लागत से बना था जी। कोनो हमनी तो कौन जाए कि मैंने जब नौका विहार बनी तो नया रोजगार सब कहीं के मिली, वही 2-4 आदमी के मने कम से कम रोजगार जब मिली तो कुछ तो काम होई ना। अरे केहू करी तो 2 रुपया के आमदनी होई, लेकिन कहीं कुछ ना। जे तरह आयल बनन उद्घाटन कैलन वैसे चल गलन, तब से केहू पूछे ना आई। सब चीज छुड़ी पड़ल बा, टूटल ना, वो टूट गइल। हां, सब चीज टूट गइल बा, फाट गइल बा, केहू पूछे वाला नहीं। एमे नौकायन ना होला, कोनो पर्यटक ना होला, कहीं कुछ ना। मछली पालन। बिहार के कश्मीर वाल्मीकि नगर को नौका विहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सौगात दी थी। दरअसल मृत नहर में नौकायन की शुरुआत की गई थी, लेकिन शासन और प्रशासन की अनदेखी के कारण आज मृत नहर मृत अवस्था में है और अपने बदहाली व बेकारी पर आंसू बहा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि पर्यटन विभाग इस ओर ध्यान दे और पुनः पर्यटकों के लिए नौका विहार की शुरुआत की जाए। इमरान अजीज, जी मीडिया, वाल्मीकि।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो मृत कैनाल है आखिरकार अब मृत सी अवस्था में ही पहुंच चुकी है। जानकारी आपको दे दें कि यहाँ पर बोटिंग की व्यवस्था की गई थी ताकि यहाँ पर, क्योंकि कश्मीर कहा जाता है वाल्मीकि नगर को बिहार का, तो उस चीज़ को और बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों को और आकर्षित करने के लिए यहाँ पर ये नौकायन की व्यवस्थाएं की गई थी, यानी कि बोटिंग की व्यवस्थाएं की गई थी आसपास के लोगों को। लेकिन ना तो यहाँ पर रोजगार मिला, ना इसको देखने के लिए कोई आया, क्योंकि जो अवस्थाएं यहाँ पर देखने को आपको मिल रही हैं, जो यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लाजमी सी बात है कि वहाँ पर पर्यटक आएंगे भी नहीं। तो इंडो नेपाल सीमा पर स्थित है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को पर्यटन क्षेत्र में सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया अपनी तरफ से, ताकि यहाँ पर जल, जीवन और जंगल, पहाड़, इन सब के बीच पर्यटन नगरी वाल्मीकि नगर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल सके। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तो दूर की बात है, यहाँ तो राज्य ख्याति तक इसको देखने को आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि तस्वीर जो है वो सब कुछ बयां करती है। और जब वहां के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर खड़ा होना तक मुश्किल है, ये इतनी मृत हो चुकी है ये कैनाल। इसी को लेकर गंडक नदी से निकली हुई, क्योंकि ये मृत त्रिवेणी कैनाल का यहाँ पर नौका विहार का शुभारंभ किया गया था। और ये जो शुभारंभ है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। पर्यटक डल झील में होने वाले, जैसे ये बोटिंग यहाँ पर हो रही थी, इसका आनंद उठा सके, इसी के तर्ज पर यहाँ पर ये शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमरान जुड़ चुके हैं। इमरान, देखिए, जिस तरह से इतना पैसा बहाया गया, उसके बाद नौकायन का शुरुआत कर दी गई, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवानी है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, आखिर इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई कि यहाँ कुछ हो भी रहा है कि नहीं, कि बस नाम लिखा और यहाँ पर पर्यटक स्थल बनाने की सोच ली? जी बिल्कुल है ना। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है और सबसे चहेता जगहों में से है वाल्मीकि नगर, बिहार का कश्मीर इसको कहा जाता है। इसी लिहाज से मुख्यमंत्री ने आज से ठीक 2 वर्ष पहले यहाँ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी उस समय उनके साथ मौजूद थे, और जल संसाधन विभाग व जो वन विभाग है, वन्य एवं पर्यावरण विभाग, दोनों के तालमेल से यहाँ ये मृत त्रिवेणी कैनाल को जीवित किया गया था। और जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना में से है, इसके तहत इसका जीर्णोद्धार किया गया था और नौकायन की यहाँ व्यवस्था करी गई थी। खुद मुख्यमंत्री ने इसकी उद्घाटन यहाँ करी थी, उन्होंने इसका सौगात दिया था ताकि जो देश विदेश से पर्यटक आए, यहाँ जो डल झील जैसा नजारा का यहाँ आनंद उठा सके। और यह सबसे बड़ी बात हम बताएं कि अमेजन नदी के तर्ज पर इसको डेवलप करने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन महज 1 दिन का ये नौकायन, नौका विहार का यहाँ यह बनकर योजना रह गई, और विभागीय उदासीनता, अधिकारियों की लापरवाही कहें, अनदेखी कहें, तो बात तो इमरान फिर से यही आ जाती है कि आखिर इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा था, कौन इसकी जिम्मेदारी अब लेगा कि इसके हालात ये हो चुके हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आप कहते हैं इसको ख्याति दिलवानी है, तो ये तो वहाँ एक इलाके की भी ख्याति दिलवाने लायक इसकी तस्वीरें नहीं है। एक दिन जब वहां पर अधिकारी आते हैं, गणमान्य लोग आते हैं, तो नौकायन की व्यवस्था कर दी गई, उसके बाद बस खत्म। जी बिल्कुल, एक यही सवाल लोग खड़े कर रहे हैं, पर्यटक हैं, उनसे हमारी बात हुई है, यही कह रहे हैं कि 1 दिन का नौकायन बन के रह गया। और बगल की स्थिति की बात करें तो जल संसाधन विभाग का जो प्रत्यक्ष भवन था, उसको अतिक्रमण करके निजी विद्यालय चलाया जा रहा है, जहां अवैध कब्जा कर वन विभाग के जमीन पे भी अंदर अतिक्रमण कर भवन तैयार कर दिए गए हैं। तो ऐसे में जरूरत है इस अतिक्रमण को वहाँ खाली कराकर एक स्पॉट बनाने की, जहाँ पर्यटक आए तो टहल सके, रह सके, पार्क बन जाए तो वहाँ बैठ सके, और नौकायन की पुनः व्यवस्था करी जाए ताकि लोग डल झील का नजारा, यहाँ बिहार के कश्मीर कहे जाने वाले वाल्मीकि नगर के मृत त्रिवेणी कैनाल में भी इसका लुत्फ उठा सकें, और पुनः इस नौकायन को शुरू करने की जरूरत है ताकि। लेकिन इमरान, फिर से सवाल यही उठता है यहाँ पर, ठीक है व्यवस्थाओं को दुरुस्त कीजिए, ठीक है ये जो चीजें आप दिखा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ पर तमाम चीजें होनी चाहिए थी, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी कुछ और चीजें की जानी चाहिए थी। लेकिन जो तस्वीर अब निकल कर आई है, 1 दिन का यहाँ पर बोटिंग जो हुई है वो अब 1 दिन की रह गई। ये मृत कैनाल बिल्कुल मृत अवस्था में पड़ा है, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सवाल बड़ा है। शुक्रिया हमारे साथ इमरान जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। अब बात किशनगंज की करेंगे। किशनगंज के रमजान नदी पर बना हुआ पुल जो किसी भी बड़े हादसे को अब